नमस्कार, स्वाद होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब जामुन बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपके गुलाब जामुन में कभी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और वो अंदर से भी बिल्कुल नर्म और रसीले बनेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मेरे गुलाब जामुन अंदर से रसीले बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने 4 से 5 हरी इलायची ली है और कुछ चिरौंजी लिए हैं। आप चिरौंजी की जगह कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इलायची के दानों को निकाल कर मैंने कूट लिया है। चाशनी के लिए हम 250 ग्राम चीनी लेंगे और उतना ही पानी लेंगे, उसी नाप से पानी लीजिए। इसमें मैं इलायची के छिलके डाल दूंगी। इलायची जो हमने पीस के रखी है उसमें मैं 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर लूँगी। 2 चम्मच 10 गुलाब जामुन के लिए काफ़ी हैं। इसमें आधा चम्मच के करीब मैंने देसी घी डाला है। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाना है जिससे ये गोली की तरह बनने लगे। अभी थोड़ा सा घी और डालना है, 2-4 बूंद घी मैं और डालूँगी। अच्छी तरह से मिलाने पर ये गोली की तरह गोलियां बनने लगेंगी इसकी। ये देखिए ये पूरा इकट्ठा हो गया है। आप इसमें अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं। मैं केवल चिरौंजी मिला रही हूँ। आप इसमें थोड़ा सा खाने वाला रंग भी डाल सकते हैं, ऑरेंज कलर आप मिला सकते हैं। इस चीनी और घी के मिश्रण का हमें इस तरह से छोटा छोटा गोला बना लेना है। छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। ये देखिए 10 गोलियां बनी है मेरी। मैं ब्रेड से गुलाब जामुन बना रही हूँ। बड़े साइज़ के 6 ब्रेड लिए हैं मैंने। 6 ब्रेड में हमारे 10 गुलाब जामुन बन जाएंगे। गुलाब जामुनों को बनाने के लिए मैंने घर में ही बनाया है कंडेंस मिल्क। इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आप वीडियो के अंत में और आई बटन में इसके लिंक से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ब्रेड में थोड़ा थोड़ा करके हम इस कंडेंस मिल्क को मिलाएंगे। ये जो हमने दूध गाढ़ा करके बनाया है इसमें हमने चीनी नहीं मिलाया है। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से मसल कर मिलाना है। लगभग 150 ml मैंने दूध लिया था, जो धीरे धीरे करके मैंने पूरा मिला दिया है। थोड़ा सा घी लगा के हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये इस समय काफ़ी चिपचिपा सा हो गया है। कुछ देर में ये सेट हो जाएगा। अब हम अपनी चाशनी बना लेंगे। एक उबाल आने पर गैस को बंद कर देंगे। 15 मिनट में हमारा ये मिश्रण मैनेज करने के लायक हो गया है। आपका मिश्रण एकदम मुलायम बनेगा। जितना मुलायम होगा उतना ही आपका गुलाब जामुन अच्छा बनेगा। हाथों में थोड़ा सा घी लगाकर हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और उसमें इस तरह से गड्ढा करके एक चीनी की गोली को डाल देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से घुमाते हुए हथेलियों के बीच घुमाते हुए चिकना कर लेंगे। अच्छी तरह से चिकना करिए, क्रैक्स ना रहे। इसी तरह से बाकी गोलियां भी हम बना लेंगे। एक छोटी सी मेरी एक्स्ट्रा गोली बनी है जिसमें मैंने स्टफिंग नहीं डाला है। घी को गर्म होने के लिए रख दीजिए। कोशिश करिए कि गोल कढ़ाई का इस्तेमाल करिए, क्योंकि गुलाब जामुन जितना ही घी के अंदर जाएगा उतना ही अच्छा फूलेगा। मध्यम आंच में हम गुलाब जामुन को डालेंगे। गुलाब जामुन डालने पे इस तरह से बुलबुले उठने चाहिए। घुमाते हुए इसे भुरा होने तक तल लेंगे, फिर निकालकर चाशनी में डाल देंगे। इसी तरह हम बाकी के गुलाब जामुनों को अपने तल लेंगे। चाशनी हमारी पूरी तरह से ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्का गर्म ही रहना चाहिए।
हल्के हाथों से हिलाते हुए गुलाब जामुनों को तल लीजिए। सारे गुलाब जामुनों को डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल देंगे। हिलाकर अच्छी तरह से ढककर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए जो स्टफिंग हमने डाली थी अंदर, उसकी वजह से गुलाब जामुन अंदर से बिल्कुल नर्म और रसीले बने हैं। आप भी इसे ट्राई करिए। आप देख सकते हैं अंदर से रसीले बने हुए हैं। ये एक गुलाब जामुन जो मैंने बिना बगैर स्टफिंग के बनाया था वो है। ये भी अंदर से बिल्कुल नर्म बने हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।